प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 3H 3 हेनरी कैरिंग ए करंट दैट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी किसी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस में भी हमने देखा, जब हम किसी कॉइल के थ्रू करंट पास कर रहे थे तो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसी पर, सेल्फ इंडक्शन पर। हमें एक कॉइल दी हुई है जिसकी इंडक्टेंस दी हुई है 3 हेनरी, हाँ, जिसमें एक करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग करंट। और किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है करंट? 2 एम्पियर पर सेकेंड। 2 एम्पियर पर सेकेंड करंट इंक्रीज हो रहा है उस कॉइल में, यानी इंक्रीजिंग करंट हमारे पास है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें क्या क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ईएमएफ का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी, देखने की डायरेक्शन क्या होगी। जो इंड्यूस्ड करंट उसमें होगा, जो करंट उसमें इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और ईएमएफ का हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। और हमें ये भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉइल के एंड पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें निकालना है। तो हमारे पास एक कॉइल है, ये कहते हैं हम, एक इंडक्टर है, एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस दी हुई है 3H, यानी L इज इक्वल टू, इंडक्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं 3H 3 हेनरी। और कह रहा है इसमें करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग करंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी दैट इज di/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट is, but it is increasing current, that means plus 2 amperes, plus 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो यानी प्लस हम लेंगे, क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि ये करंट इंक्रीजिंग है। तो ये हम कहते हैं ये एक एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है, से ए और बी। तो इसमें एक करंट चल रहा है, से करंट आई चल रहा है इस कॉइल में, जिस कॉइल की इंडक्टेंस क्या है 3 हेनरी। और जो करंट इसमें चल रहा है वो किस रेट से चल रहा है? 2 एम्पियर पर सेकंड। हर सेकंड में 2 एम्पियर करंट चल रहा है। तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। और फिर हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें एक हमें L दिया है, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, यानी L दिया है हमारे पास 3 हेनरी। और हमें दिया है di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इट इज़ 2 एम्पियर्स पर सेकेंड। क्योंकि ये इंक्रीजिंग करंट है, क्वेश्चन में ही कह रहा है करंट इज़ इंक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव हम लेंगे। अगर डिक्रीजिंग होता तो हम लेते हैं -2 एम्पियर। ये इंक्रीजिंग करंट है। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वी नो E इज इक्वल टू, तो हम लिखते थे E इज इक्वल टू -L di/dt। ऑलरेडी हमने पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन में, where L is the constant of proportionality and called self inductance या self induction, आप कहिए कुछ भी कहिए, that is the self inductance of a coil। तो मगर वहाँ माइनस ले रहे थे, तो माइनस का मतलब क्या था? that this induced EMF always opposes the current flowing through the circuit। ये उसको अपोज कर रहा है। मगर यहाँ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। इसलिए यहाँ पर हम ये माइनस साइन नहीं ले रहे हैं और इसको मॉड में रख रहे हैं। अगर ये माइनस आए भी तब भी हमें पॉजिटिव लिखना है, बिकॉज वी हैव फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। सो E इज इक्वल टू L di/dt, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ से वैल्यूज देंगे,
दैट इज मोड ऑफ एल, एल का वैल्यू है 3h एंड di/dt कितना है 2 एम्पियर पर सेकेंड, दैट इज 3 into 2 that is 6 Henry ampere per second, so that is equal to volt. So 6 volt जो है it is the magnitude of the induced EMF, यानी इसमें जो EMF इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 6 एम्पियर। अब अगर इसकी इंडक्टेंस 3 हेनरी है और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है 2 एम्पियर पर सेकेंड, देन द इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज, या सेल्फ इंडक्टेंस हम कहेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज 6 वोल्ट। ठीक है, अब हमें बता रहा है इसकी डायरेक्शन भी बताए, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, जिस तरह भी मैंने कहा था यहाँ माइनस लिख रहे हैं हम, माइनस का मतलब हुआ दिस इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो सर्किट में करंट होगा उसको ये अपोज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम, ये हमारे पास एक कॉयल है, इसमें एक और करंट इंड्यूस होता है, एक EMF इंड्यूस होता है जो अपोज करता है इस फ्लो ऑफ करंट को, इस फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, और ये इंक्रीजिंग करंट है, इंक्रीज यानी करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब अगर हम एक और सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, चलिए मैं कहता हूँ यहाँ से ये हमारा पॉइंट A है, करंट I इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हमारी कॉयल है, यहाँ पर ये पॉइंट B है। हाँ, नाउ दिस एक्ट्स एज अ बैटरी, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो रहा है, कितना EMF इंड्यूस हो रहा है 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी की तरह ये बिहेव करेगा। और हम जानते हैं ये करंट जब इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग करंट है तो ये अपोज करता है, अगर डिक्रीजिंग होगा उस वक्त भी अपोज करता है, डिक्रीज नहीं होने दे रहा है, और अगर इंक्रीजिंग होगा तो उस वक्त भी अपोज करता है, जो इसमें EMF इंड्यूस होता है या जो इसमें करंट इंड्यूस होता है वो ऑलवेज अपोज करता है। तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो यहाँ पर ये बैटरी बन जाएगी, यानी यहाँ पर जो करंट बन जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, वो करंट भी, इंड्यूस्ड करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये इस सर्किट करंट को अपोज करता है। तो यहाँ हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो उसकी डायरेक्शन ये है सर्किट करंट, इसकी डायरेक्शन ये है, बिकॉज दिस इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेस द सर्किट करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग है तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज नहीं होने देगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन ये होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ सर्किट करंट, यानी जो सर्किट करंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट होगी, ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड EMF की, या इंड्यूस्ड करंट की हम बताएंगे तो इंड्यूस्ड करंट की भी डायरेक्शन ये है। हमें यहाँ इंड्यूस्ड करंट नहीं बताना है वो कितने एम्पियर का करंट है, नहीं, हमें सिर्फ बताना था मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, वो हमने बताया दैट इज 6 वोल्ट। तो ये एक 6 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा, यानी यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा उसका पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट होगा, वो 6 वोल्ट होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ये इसको इंक्रीज नहीं होने देता, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, वो लेंज़ेस लॉ में भी हमने पढ़ा है, फैराडेज लॉ में भी हमने पढ़ा है, और सेल्फ इंडक्शन जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा है, और उसी की बात हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमने मैग्नीट्यूड भी बताया 6 वोल्ट है EMF का मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सर्किट करंट, ठीक है। तो अब हमें ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉइल, ये जो इसके एंड पॉइंट से इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी बतानी है। तो ज़रा यहाँ देखिए करंट कहाँ आ रहा है, ये करंट कहाँ आ रहा है, ये जो EMF यहाँ पर इंड्यूस हुआ वो कहाँ किसकी तरफ आ रहा है, A की तरफ, यानी ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। कौन हायर पोटेंशियल पे होगा, A, क्योंकि इसी की तरफ करंट आ रहा है, और B की तरफ करंट नहीं जा रहा है, A की तरफ जा रहा है, तो A होगा हायर पोटेंशियल पे और B होगा लोअर पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, देयरफॉर
वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू कितना है वो, दैट इज 6 वोल्ट ऑलरेडी हमने